फ्रेंड्स, ये स्टोरी का तीसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर भी सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ताहिरा, क्या बात है गौतम, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? हुआ क्या है? गौतम ने फोन ऑन किया और वो वीडियो ताहिरा को दिखा दी और बोला, ये मुझे खुद अपने फोन से मीसा ने भेजी है और लिखा है कि मुझसे वो सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे लगा नहीं था कि वो मुझे धोखा देगी। ताहिरा को तो झटका लगा ये देखकर। ताहिरा गौतम को देखकर, ये झूठ है, किसी ने नकली वीडियो बनाई है। तभी गौतम के फोन पर एक और मैसेज आया। फोन ताहिरा के हाथ में था और मैसेज मीसा के फोन से था। निशा, आखिरी बार बात करनी है तुमसे, तो ये जो पता भेज रही हूँ वहां आ जाओ और मेरी माँ को बताने की जरूरत नहीं है। गौतम ने फोन लिया, फिर बोला, चलिए अपनी बेटी की करतूत देख लें। ताहिरा अपने दोनों भाइयों से, तुम लोग बिरजू की मौत कैसे हुई ये शाम तक पता लगाओ। ताहिरा और गौतम निकल गए। ताहिरा मीसा की इस हरकत से बहुत परेशान थी क्योंकि मीसा के बल पर ही गौतम उसके साथ था और अगर मीसा ने ही गौतम को धोखा दिया तो अब तो वो गौतम के सामने छोटी पड़ जाएगी क्योंकि अब उसके इल्लीगल धंधे सब कुछ लेन देन गौतम ही करता था। इधर गौतम अपने मन में बहुत खुश था। गौतम मन में, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। मीसा से भी छुटकारा और इस ताहिरा की नजरों में भी मैं नहीं आऊंगा। वैसे भी ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, बस ये आधी जायदाद भी अपने नाम करवा इसे रास्ते से हटवाना है। गौतम और ताहिरा उस जगह पर पहुंचे और उस होटल रूम में गए तो बस जम से गए। दरवाजे पर ही सामने मीसा की लाश लटक रही थी और उसकी मौत हो चुकी थी। कमरा बिल्कुल साफ था। ताहिरा चिल्ला पड़ी और उसकी ओर भागी। गौतम भी सदमे में था क्योंकि ये उसका प्लान नहीं था। वो तो यहाँ आकर मीसा को और बेइज्जत करने वाला था, पर ये। गौतम भी अंदर गया और उसके हाथ सामने टेबल पर पड़ा सुसाइड नोट। माँ, गौतम, मैंने जो भी किया उसके बाद मैं आप सबसे नजरें नहीं मिला सकती थी। मैं सच में गौतम से तंग आ गई थी। उससे मुझे अब वो खुशी नहीं मिलती थी, पर ये नहीं सोचा था माँ, आपको सब पता चल जाएगा। मैंने जब गौतम की लोकेशन देखी तो वो हमारे घर पर था, तो मुझे पता चल गया कि आपको सब पता लग गया है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था जान देने के अलावा। अपना ख्याल रखना, मीशा। राइटिंग मीसा की ही थी, पर गौतम जानता था उसमें जो बातें लिखी है वो सच नहीं है। उसे कुछ समझ नहीं आया कि मीसा ने उसकी पोल नहीं खोली, पर वो खुश था। उसने वो खत ताहिरा को पकड़ा दिया। ताहिरा ने ये पढ़ा तो वो और रोने लगी और बेहोश हो गई। कमरे में लगे एक हिडन कैमरे से वीरा, अर्जुन और पंडित के साथ सब देख रही थी घर पर। वीरा को याद करती है जब सुबह गौतम और उसके आदमी मीशा को वहां छोड़ कर निकले तो वो वहां गई थी अर्जुन के साथ। फ्लैशबैक। मीशा अपने कपड़े पहनकर किसी तरह होश में रहने की कोशिश कर रही थी। दरवाजा खुला और दो जन अंदर आए। मीशा ने सर उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं अर्जुन और वीरा को साथ देखकर, क्योंकि वो अर्जुन को पहचानती थी। दो तीन बार देखा था उसे बेरेनुका के साथ। वीरा भी अपने असल अवतार में, कोई लेंस नहीं था अब आंखों पर। वीरा ने अपना चेहरा मीसा के करीब किया और बोली, पहचाना या नहीं? याद आया कुछ? मीसा पीछे हटती हुई, तुम जिंदा? जिंदा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। वीरा हल्का सा हंसी और बोली, क्यों? क्यों मैं जिंदा नहीं हो सकती? तुम भी तो जिंदा हो। तुम्हारे साथ भी तो वही कुछ हुआ। बस फर्क इतना है कि मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ था और तुम ठीक हो बिल्कुल। वैसे गौतम सच में हैवान निकला। नहीं, तुमसे तो प्यार करता था, तुम्हारे साथ ही ये सब किया। वाह। मीशा नजरें चुरा रही थी। अर्जुन वहीं पर आराम से बैठ गया और दोनों को देखने लगा। वीरा ने गुस्से से उसका चेहरा पकड़ा और बोली, तुम्हारे इसी चेहरे ने उसे तब दीवाना बनाया था ना, इसी चेहरे पर गुरूर था ना। तुम माँ बेटी को क्यों? और इन्हीं हाथों से गौतम को वो ड्रग का इंजेक्शन दिया था ना, और यही जुबान से हमेशा मुझे धिक्कारती रहती थी। याद है मुझे कैसे जब गौतम मुझे मारता था तो तुम हंसती थी। तुम्हारी खुशी के लिए वो मुझे और तड़पाता। और फिर तूने भी तो कई बार मुझ पर हाथ उठाया, पैरों से मुझे मारा, मेरे हाथों को अपने पैरों से कुचला। हर बात याद है मुझे, हर बात। पता है
मुझे कैसे तुम कुछ मासूम लड़कियों को मदद के बहाने अपनी माँ के पास ले जाती हो और वो उन बेचारी लड़कियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, और एक औरत होकर ये काम करती हो तुम माँ बेटी। तुम्हारे तो नर्क में भी जगह ना मिले। ऐसी बदनामी होगी तुम्हारी कि मौत के बाद अपनी माँ के सर पर कलंक रहोगी तुम। मीशा का सर घूम रहा था। अभी भी उसका नशा पूरी तरह से नहीं उतरा था। वीरा ने गुस्से से उसे कई थप्पड़ मार दिए। वीरा ने मीसा को फंदा पहनाया और उसे लटका दिया। तब मीसा कुछ होश में थी और अपने किए की माफी मांग रही थी, और जो गुनाह उसने किए थे वो माफी लायक नहीं थे। वीरा दूसरा गया, राम नाम सत्य। अर्जुन ने पंडित से मीसा की राइटिंग में एक सुसाइड नोट लिखवा लिया था। वो वहां रख दिया। अर्जुन और वीरा दोनों ने ही हाथ में दस्ताने पहने थे। दोनों ने कमरे से हर एक सुराग मिटा दिया और चले गए, पर कैमरा लगाकर छोड़ दो। ताहिरा को गौतम ने होश में लाया ही ताकि मीडिया वहां आ गई और पुलिस भी। सब लोग सवाल करने लगे तो गौतम ने भी मौका देख वो नोट दिखा दिया। ताहिरा से तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। तभी सबके फोन पर एक और वीडियो आई। वो वही वीडियो थी जो गौतम ने ताहिरा को दिखाई थी। सब मीसा के कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगे और ताहिरा पर भी। सब बातों से गौतम को फायदा हो रहा था, जिससे अब ताहिरा को शक गौतम पर गया, पर वो कुछ बोली नहीं। यही तो वीरा चाहती थी, दोनों को एक दूसरे को खिलाफ इस्तेमाल करना। पुलिस मीसा की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गई। ताहिरा और गौतम से भी पूछताछ हुई। ताहिरा के दोनों भाई भी आ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। ऊपर से मीसा की इस हरकत से बदनामी अलग हुई और लोगों की गौतम से सिंपैथी हो रही थी। बेचारे की पहली बीवी छोड़कर चली गई और अब जब इससे शादी होने वाली थी तो धोखा मिला। पर गौतम के सर से बोझ हटाता जैसे मूसा का, पर तायरा के सामने दुखी होने की एक्टिंग कर रहा था वो। ऐसे ही 15 दिन बीत गए थे पर किसी के हाथ कुछ नहीं आया। पर इन दिनों में वीरा ने बहुत ही सिंपैथी भरे मैसेज गौतम को दिए थे और बात भी की थी, पर मिली नहीं थी। और गौतम ने भी जिद नहीं की क्योंकि वो ताहिरा को शक नहीं होने देना चाहता था। पर ताहिरा को बहुत नुकसान हुआ था साफ सुथरे काम में, पर दूसरे धंधे में कमाई और बढ़ गई थी। उसे अब और लड़कियां चाहिए थी, पर अब कहाँ से लाए लड़कियां, क्योंकि मीशा ही ये काम करती थी बिना किसी की नजर में आए। पर अब ये काम उसने अपने भाइयों को दिया। अर्जुन को ताहिरा की हर खबर थी। अर्जुन वीरा से, आज 20 दिन हो गए थे तो एक और मौत तो होनी चाहिए थी ताहिरा के परिवार में से। वीरा ने सर हिलाया और बोली, अब जिसकी मौत होगी इतनी भयानक होगी कि ताहिरा पूरी तरह से हिल जाएगी। अर्जुन ने सर हिला दिया और बोला, गौतम कहाँ तक पहुंचा? बहुत साथी है वो। वीरा पूरा का पूरा डूब गया है मेरे प्यार में। जैसे उससे लगाव दिखाया है इन दिनों, वो समझ रहा है कि मैं उसके झांसे में आ गई हूँ, पर मेरे जाल में भी फंस रहा है। उसकी और ताहिरा की मौत ऐसी होगी कि रूह तक कांप जाएगी दोनों की। अर्जुन ने वीरा को गले से लगा दिया तो वीरा ने भी आंखें बंद कर अर्जुन को पकड़ा नहीं। अर्जुन को समझ आ रहा था कि वीरा जानबूझकर उससे दूर दूर रहती है, पर उनके कभी बुरा नहीं माना, ना ही अपना प्यार दिखाया। अर्जुन अपने कमरे में, वीरा ये सब जब खत्म होगा तब हम अपने दिल की बात तुमसे कहेंगे। जानते हैं कि ये सब आसान नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि तुम अपने दिल के दरवाजे बंद कर बैठी हो, पर हम फिर भी पूरी कोशिश करेंगे। अब तुम्हें अपने से दूर नहीं होने देंगे। साथ रहने के लिए ही भगवान ने हमें तुमसे फिर से मिलाया है, तो अब आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम चाहो या ना चाहो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने फोन में वीरा की तस्वीर देखने लगा। इधर मोहन और दामू, तायरा के भाई, एक सुनसान रास्ते से 3 लड़कियों को किडनैप करके ले जा रहे थे। दोनों अपने अड्डे पर पहुंचे और लड़कियों को अंदर बंद कर दिया। लड़कियां बेहोश थी। दामू वहीं रुक गया और मोहन वहां से चला गया। उसे पुरानी लड़कियों में से कुछ को किसी मंत्री की पार्टी में लेकर जाना था। दामू वहीं पर कुछ आदमियों के साथ शराब पीने लगा, पर 2 लोग उस पर नजर बनाए हुए थे बाहर दीवार के पास। वीरा अर्जुन से, आपको पता है इसने इसने मेरे शरीर पर जलती हुई सिगरेट लगाई थी। मेरा जिस्म इतनी बुरी तरह से रौंदा था इसने और इसके भाइयों ने, पर सबसे ज्यादा इतने मुझे कचोट कर रख दिया था। ये आदमी नहीं हैवान है। बहुत दर्द दिया था इसने, बहुत दर्द। बोलते बोलते वीरा की आंखें लाल हो गई थी और अर्जुन की भी। दोनों ही बहुत गुस्से में थे। अर्जुन ने वीरा को अपनी जेब से कुछ निकाल कर दिया तो वीरा वो देखकर खुश हो गई। वीरा, अब देखना कैसे मरता है ये।
दामू अपने 3 साथियों के साथ बैठा शराब पी रहा था। दामू, ये 3 लड़कियों को भी देखना है, मजे भी कर लेंगे। दीदी को देने से पहले मुझे ये तीनों के साथ रात गुजारनी है। इतना बोल हंसने लगा और बाकियों के साथ पीने लगा। अर्जुन ने पीछे से छुपते छुपाते जाकर तीनों लड़कियों को खोला और किसी तरह एक एक करके तीनों को वहां से निकालने लगा कि एक आदमी ने नजर उस पर पड़ गई। वो जैसे ही चिल्लाने लगा, पीछे से वीरा ने उसका मुंह बंद कर दिया और फिर उसकी गर्दन पर वार किया और वो निढाल हो गया। अर्जुन उन लड़कियों को ले जाकर के अपनी कार में लेटा रहा था। जब तीनों लड़कियां सेफ हो गईं, तो वीरा बोली, अर्जुन, आप इन्हें होश में लाइए और इनके घर का पता करिए। मैं दामू का काम तमाम करके आती हूँ। वीरा जाने लगी तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। तुम कर लोगी ना? अंदर 4 आदमी हैं, जानते हैं कि उन्होंने पी रखी है, पर फिर भी तुम अपना ख्याल रखना। वीरा ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, आपकी शागिर्दी है, हार नहीं मानूंगी। वीरा चली गई और अर्जुन लड़कियों को होश में लाने की कोशिश करने लगा। वीरा अंदर गई तो दामू कमरे में जा चुका था। उसका आदमी वीरा को देख ले बोला, ए, तू तू कौन है? यहाँ क्या कर रही है? कोई कुछ सोच पाता उससे पहले ही वीरा ने आगे बढ़कर एक आदमी को दबोच लिया। वीरा उस पर पंच मार रही थी कि दूसरा आ गया। वीरा दोनों से लड़ने लगी तो एक अधमरा सा हो गया, नीचे गिरकर बेहोश हो गया। तभी तीसरे ने पीछे से वार पर बोतल से वार किया, पर बोतल वीरा की पीठ से लगकर टूट गई। वीरा के जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वीरा अब भी सामने वाले आदमी को पीट रही थी। वीरा ने उसके पेट पर एक जोरदार पंच मारा कि वो गिर गया, पर तब तक तीसरा आदमी दामू को बाहर ले आया। दामू के हाथ में गन थी। वीरा अभी उसकी ओर पलटी नहीं थी। दामू, ये कौन है तू? और अंदर जो लड़कियां थी वो तूने ही गायब किया है क्या? कौन है तू? वीरा जैसे ही पलटी, दामू हैरान रह गया। दामू, तू जिंदा है? कैसे? ये नहीं हो सकता। एक मिनट, तूने ही तो बिरजू को नहीं मारा? हाँ, तूने ही मारा होगा। वीरा आराम से, हाँ, और अब तेरी बारी है। दामू हंसने लगा। वो तो पागल था और हम सबसे कमजोर भी। तुझे क्या लगा तू मुझे मार सकती है? हाँ हाँ हाँ। दामू ने हंसते हंसते एकदम से वीरा पर गोली चला दी। गोली वीरा के कंधे पर लगी तो वो लड़खड़ा गई, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। बस यही लगा कि बॉडी को कोई झटका लगा है। दामू उस आदमी से, बांध दो इसे, आज इसके साथ फिर से सुहाग रात मनाऊंगा। वो जैसे ही बीरा के पास पहुंचा, बीरा ने उसे लात मार दी। लगातार खून बहने से वो कमजोर हो रही थी, पर हिम्मत नहीं आ रही। दामू गुस्से से बीरा के पास आया और बीरा को जोरदार थप्पड़ मार दिया। तो बीरा ने भी उसे मारना चाहा, पर दामू ने उसके सर पर गन तान दी। बीरा ने आसपास देखा और फिर दामू के ठीक पीछे देख मुस्कुरा दी। दामू जब तक समझ पाता, बीरा ने उसे एक पंच मारा और वो लड़खड़ा गया। तो वीरा ने गन छीन ली और फिर जल्दी से सामने पड़ी शराब की बोतल उठाकर उसके ऊपर डाल दी। गन उसके पास होने के कारण बाकी लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। 3-4 बोतल थी तो वीरा ने सारी शराब उनकी ओर फेंक दी। दामू जैसे ही उसकी ओर बढ़ा, वीरा ने जेब से लाइटर निकाला और लगा। दामू और उसके साथी चिल्लाने लगे, पर निकल नहीं पा रहे थे आग से। वीरा को केरोसिन भी मिला तो वो भी उनकी ओर फेंक दिया, तो आग ने और ज्यादा पकड़ बना ली। दामू चिल्लाने लगा। वीरा सामने खड़ी सुकून से उसे चीखते हुए देख रही थी। वीरा चिल्लाकर, अब महसूस हुआ कि जलना कैसा होता है और पता चला मैं क्या क्या बर्दाश्त करती रही हूँ। वो सामने जिंदा चल रहा था और हंस रही थी। बहुत ही अजीब सा मंजर था। अब तो दामू की या किसी और की आवाज आना भी बंद हो गई थी, पर वीरा हंस रही थी जोर जोर से। फिर अचानक से लगातार बहते खून से वीरा हंसते हंसते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद अर्जुन अंदर आया तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। पूरा घर जल रहा था और वीरा भी आग में ही बेहोश पड़ी थी। किसी तरह अर्जुन ने वीरा को बाहर निकाला और अपने घर की ओर चल पड़ा। वह उन लड़कियों को उनके घर छोड़ने गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी और घर जाने की जिद कर रही थी। उसे क्या पता था कि वापस आकर वो वीरा को इस हालत में देखेगा। अर्जुन ने गोली निकाल दी थी, पर खून की कमी के कारण वीरा बहुत कमजोर हो गई थी और बुखार भी आ गया था। सारी रात अर्जुन वीरा के पास रहा और बाकी का काम पंडित और कपिल को करने को कहा। दोनों उस जगह दोबारा गए, कोई सबूत न रह गया हो ये देखने। फिर सब देखकर उन लोगों की लाशों को जैसे वीरा ने कहा था वैसे ही किया और वापिस आ गए। वीरा ने अगले दिन दोपहर में होश आया तो अर्जुन उसके फोन से लगा था।
वीरा धीरे से अर्जुन अर्जुन ने फोन छोड़ा और वीरा का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि पूरी रात नहीं सोया है वो और कितनी ज्यादा फिक्र में है। वीरा बस उसे देखकर मुस्कुरा दी तो अर्जुन ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसे चेक करने लगा और फिर सूप पिलाकर उसे फिर से सुला दिया। दोनों में से कोई नहीं बोला कुछ। पंडित कपिल हैरान थे कि रात भर अर्जुन गुस्से में था कि वीरा ने अपना ख्याल नहीं रखा और कैसे अपने आप को चोट लगने दी, पर उसके होश में आते ही जैसे सब भूल गया। सच ही था। वैसे वीरा की मुस्कान देख अर्जुन सब कुछ भूल गया था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके प्लान कामयाब हो गया। जैसे वीरा ने कहा था, दामू की लाश ताहिरा की कंपनी जो उसने गौतम की नई कंपनी खुलने के बाद उससे ली थी, वहां पर कफन में डालकर भेजी थी और उस पर लिखा था, मुबारक हो तीसरा तोहफा, राम नाम सत्य है। ताहिरा और उसका सबसे बड़ा भाई मोहन वही थे। जैसे ही कफन खोला तो आसपास शोर शुरू हो गया। सबने मुंह पर हाथ रख लिया। लाश पूरी तरह से जल चुकी थी, पर ताहिरा और मोहन पहचान गए थे कि वो दामू की लाश है। ताहिरा तो रात भर यही समझती रही कि लड़कियों के साथ है दामू और कल वो लड़कियों को लेकर उसके पास आएगा, पर ये नहीं सोचा था कि वो ऐसे आएगा। किसी ने पुलिस और मीडिया को खबर दी तो वो लोग भी आ गए। मीडिया तरह तरह की बातें कर रही थी ताहिरा के बारे में। पहले बिंजू की मौत, फिर उनकी बेटी की शर्मनाक हरकत के बाद मौत, और अब दामू की। कोई आपके परिवार को टारगेट कर रहा है क्या? आपकी किसी से गहरी दुश्मनी है क्या? आपकी बेटी ने आपके ही सौतेली बेटी के पति को धोखा दिया। आपकी सौतेली बेटी कहाँ है? कहीं उसे भी किसी ने मार तो नहीं दिया? 1 साल होने को है और वो सामने नहीं आई। किसी ने उसे नहीं देखा। कहाँ है वीरोनिका? तब तक गौतम भी आ गया तो मीडिया ने उसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। आपकी पहली पत्नी कहाँ है? वो क्यों सामने नहीं आई इतने महीनों से? आपसे डाइवोर्स लेने के बाद वो अपने पिता की कंपनी में भी क्यों नहीं आई? कहीं आप लोगों ने प्रॉपर्टी के लिए उन्हें तो गायब नहीं कर दिया या मार ही दिया हो? ताहिरा और गौतम दोनों ही ये सवाल सुनकर परेशान हो गए और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। पुलिस ने पहले पोस्टमार्टम किया और फिर दामू का संस्कार किया। ताहिरा और मोहन दोनों ही कुछ प्लान कर रहे थे अब, और उधर गौतम भी वीरा से मैसेज में बात करता रहता था। गौतम और वीरा की ओर से मैसेज ये तो अर्जुन करता था या पंडित। कपिल के साथ डील पक्की कर ली थी गौतम ने, और वीरा ने न आने का कारण कपिल ने बाबा साह से मिलने जाने का बताया था। बाबा साह के बारे में गौतम ने रणबीर से बस सुना था, क्योंकि वो बाबा साह को हमेशा कांत कहता था, तो असली नाम तक नहीं पता था तब उसे। और बाबा साह बाहर ही रहते थे काम से, और जब वो आते तो रणबीर बाहर होता था गौतम के साथ। ताहिरा को भी बाबा साह का नाम तक नहीं पता था, बस यही पता था कि रणबीर का बिजनेस पार्टनर है कोई। तब वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी रणबीर से कुछ पूछ सके, तो बाबा साह के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया और अर्जुन को वीरा के करीब रहना भी गलत तरह से बताया। अर्जुन को गौतम ने और ताहिरा ने देखा था, और बाबा साह को भी एक बार बस अर्जुन को ले जाते हुए देखा था। वीरा का कंधा भी अब ठीक था पहले से बहुत, तो अब वह अपना अगला दांव खेल सकती थी। गौतम ने वीरा को मिलने की इच्छा व्यक्त की और बोला कि वो बहुत अकेला फील कर रहा है, क्या वो उसके घर आ सकती है? वीरा को भी अब मौका चाहिए था तो उसने हाँ कर दी। अर्जुन बाबा साह के किसी काम से पंडित के साथ राजस्थान गया था। वीरा ने अर्जुन को फोन लगाया तो लगा नहीं, फिर एक मैसेज छोड़ दिया। कपिल के साथ वीरा के प्लान बनाया और गौतम के घर चली गई। जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी वैसे वैसे ही याद उसकी जहन में ताजा हो रही थी। वीरा अंदर गई तो गौतम सामने सोफे पर बैठा था। उसे देख खड़ा हो गया। वीरा के जाकर गले मिला और फिर उसे अपने साथ बैठा लिया। गौतम प्यार से, बहुत अकेला हो गया हूँ मैं वीरा, बहुत। मीशा के धोखे ने तोड़ कर रख दिया है मुझे। वीरा ने अपना हाथ गौतम के हाथ पर रखा और बोली, सॉरी गौतम, पर मैंने सुना आपकी पहले भी शादी हो चुकी है। गौतम, हाँ, वो मुझे छोड़कर चली गई। गौतम ने वीरा को वही कहानी सुना दी। गौतम, देखा मैं कितना अकेला हूँ वीरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं। वीरा को गौतम के पास आने से भी घिन आ रही थी, पर उसे एक्टिंग तो करनी थी। वीरा ने गौतम का हाथ कस के पकड़ा और बोली, मैं हूँ तुम्हारे साथ। गौतम खुशी से, सच में? वीरा ने हाँ में सर हिला दिया तो गौतम ने वीरा का हाथ और जोर से पकड़ लिया, तो वीरा ने भी उसके हाथ को जकड़ लिया, यहाँ तक कि उसके नाखून भी गौतम को चुभ गए, पर गौतम को कोई असर नहीं था।
गौतम, ओफो, तुम पहली बार यहाँ आई और मैंने कुछ पूछा ही नहीं। क्या लोगी, चाय, कॉफी, वाइन? वीरा मुस्कुराहट के साथ, जो तुम चाहो। गौतम अंदर किचन में गया और 2 वाइन के गिलास ले आया। वीरा को एक दे दिया और खुद ले लिया। गौतम वाइन पीने लगा तो अचानक से वीरा ने गौतम को वाइन का गिलास टेबल पर रखे गले लगा लिया और उसकी पीठ टेबल की ओर कर दी। गौतम ने ऐसे अचानक से ये नहीं सोचा था, तो खुशी से वीरा को जकड़ लिया, पर तब तक वीरा ने वाइन के गिलास बदल दिए थे। गौतम की पीठ पीछे थी। वीरा गौतम से अलग हुई और शर्मा कर बोली, वो मेरा दिल किया। गौतम हंसते हुए, कोई बात नहीं। दोनों ने अपनी अपनी वाइन खत्म की। वीरा मुस्कुराकर गौतम को देख रही थी और गौतम उसे। अचानक से वीरा का सर चकराने लगा और वो बेहोश होकर सोफे पर पीछे गिर पड़ी तो गौतम हंसने लगा। गौतम ने वीरा के चेहरे को छुआ, फिर उसके कान में लगा ब्लूटूथ निकाल दिया और उसका फोन बंद कर दिया। कपिल गौतम के घर से कुछ ही दूरी पर था। अचानक से किसी ने उसकी कार ठोकर मार दी। वो संभलता कि फिर से टक्कर लगी। 1 घंटे बाद वीरा को होश आया तो खुद को गौतम के बेड पर पाया। उसके हाथ पैर बंधे थे और मुंह भी, पर आसपास कोई नहीं था। तो वीरा उठने की कोशिश करने लगी, तभी दरवाजा खुला और गौतम शराब पीते अंदर आया और वीरा के सामने बैठ गया। वीरा उससे दूर हो गई तो ये देख वो हंसने लगा। गौतम वीरा का चेहरा पकड़कर, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा वीरा? ये वीरोनिका, कैसी हो बीबी? वीरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। गौतम, उफ, ये आंखें। गौतम ने बड़े ही प्यार से वीरा के लेंस निकाल दिए और बोला, हाँ अब सही है, अब लग रही हो मेरी बीबी। तभी 2 लोग और अंदर आए। उन्हें देख वीरा डर गई। उसके सामने ताहिरा और मोहन थे। गौतम वीरा के बिल्कुल करीब गया और उसके कान में धीरे से बोला, जो बस वीरा सुन सके, मैं जानता हूँ कि मीसा को भी तुमने ही मारा है, जानता हूँ मैं, पर ताहिरा को नहीं बताऊंगा। ये बोल गौतम वीरा से अलग हो गया और बहुत गंदे तरीके से उसे देखने लगा। ताहिरा ने आगे बढ़ वीरा को 3-4 तमाचे मार दिए, जिससे वीरा बेड पर ही गिर गई। गौतम बस वीरा को ही देख रहा था। ताहिरा, तू बड़ी ठीक निकली रे, मरी नहीं अब तक। तेरा बाप तेरा इंतजार करता रह गया और तू अब तक यहीं। ताहिरा ने वीरा का मुंह बहुत जोर से पकड़ रखा था। गौतम बस वीरा के चेहरे की ओर देख रहा था। ताहिरा ने फिर से वीरा को 3 जोरदार थप्पड़ मारे तो वीरा के मुंह से खून निकलने लगा। गौतम ताहिरा से, मॉम, आप मामा जी के साथ जाकर थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मुझे कुछ हिसाब किताब करना है इससे। ताहिरा गौतम से, अच्छे से खबर लेना तुम इसकी, जैसे पहले मारते थे इसे उससे भी ज्यादा मारना। गौतम वीरा को देखकर, आप देखना क्या हाल करता हूँ मैं इसका। ताहिरा गौतम का कंधा थपथपाकर चली गई, पर मोहन अब भी वीरा को ही घूर रहा था गंदी नजर से, जिसे गौतम ने देख लिया और मुस्कुरा उठा। मोहन भी चला गया तो गौतम ने दरवाजा बंद कर दिया और वीरा के पास जाकर उससे सट कर बैठ गया। वीरा को घिन आ रही थी, पर गौतम ने वीरा को कमर से पकड़ा और अपने करीब किया। गौतम, जानना चाहोगी कि तुम इस हाल में कैसे पहुंची? वीरा मुंह फेर कर बैठी थी तो गौतम हंसा और बोला, मुझे उसी दिन पता लग गया था कि तुम मेरी बीवी हो, जिस दिन उस दामू को तुमने मारा था और तुम्हें गोली लगी थी और वो अर्जुन तुम्हें ले जा रहा था। वीरा हैरानी से गौतम को देखती है। गौतम वीरा के चेहरे के करीब अपना चेहरा करके बोलता है, हाँ, मीसा के मरने के बाद जो सुसाइड लेटर था उससे मुझे शक हुआ कि कोई तो सबको टारगेट कर रहा है। तभी तुम्हारे पीछे कुछ आदमी नजर रखने के लिए लगा दिए, पर कुछ हाथ न लगा। तभी लकीली उस दिन दामू नई लड़कियों को लाया तो एक मुझे चाहिए थी, उसके अड्डे चल पड़ा, पर रास्ते में कार खराब हो गई। जब तक पहुंचा तो सारा अड्डा जल रहा था और अर्जुन तुम्हें बाहर ला रहा था। तभी यकीन हुआ मुझे कि मीशा की मौत में भी तुम्हारा ही हाथ है, पर अभी तक ताहिरा और उसके भाई को नहीं पता, नहीं तो अब तक वो तुझे मार देती। वीरा के मुंह से गौतम ने पट्टी हटाई, और फिर आज यहाँ बुलाकर तुम्हें कैद कर ही लिया। पता था मुझे कि तुम वाइन के गिलास बदल दोगी, तो अपनी ही वाइन में बेहोशी की दवा मिला दी। वीरा ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोली, अर्जुन कहाँ है आप? कपिल का भी कुछ नहीं पता, प्लीज आ जाओ। गौतम वीरा के चेहरे को देख रहा था, फिर उसे छूते हुए बोला, तुम यही सोच रही हो कि उन लोगों को क्यों बताया? तो ये डील करनी थी तुम्हारे साथ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तुमने उन्हें मारा, अच्छी बात है। मैं तो खुद तंग आ गया था मीशा से, बोर हो गया। वीरा सवालियों नजरे से, क्या क्या करना चाहते हो तुम अब? क्या चाहते हो? गौतम वीरा को देखा, तुम्हें चाहता हूँ,
पछता रहा हूँ कि क्यों शादी के बाद तुम्हें हाथ नहीं लगाया, तुम्हारी ब्यूटी नहीं देख पाया उस मीसा के आगे। पर अब नहीं, तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से रात गुजार लो, याद रखना अपनी मर्जी से, नहीं तो। वीरा गुस्से से भड़कते हुए, नहीं तो क्या? क्या? गौतम वीरा का चेहरा हाथों में लेकर, नहीं तो पहले जबरदस्ती करूंगा जो मुझे पसंद नहीं। हमेशा लड़कियां मेरे पास अपनी मर्जी से आती हैं, और अगर जबरदस्ती की तो उसके बाद ताहिरा को सब कुछ बता दूंगा, तो वो तुम्हें और दर्दनाक मौत देंगे। 1 घंटा है तुम्हारे पास, सोच लो। वीरा गौतम से दूर होने की कोशिश कर रही थी तो गौतम ने उसे छोड़ दिया और खड़ा हो गया। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, वैसे भी तुम्हारा मजा तो पहले ही 3 आदमी ले चुके हैं। मैं यूं फिर भी प्यार से डील कर रहा हूँ। देखा होगा उस मोहन को कैसे घूर रहा था, वो तो अब भी तुम्हारा रेप करने को है, तो सोच लो, वो चाहिए या मैं? ऊपर से पति भी हूँ तुम्हारा। डाइवोर्स पेपर अभी तक कोर्ट नहीं गए हैं। गौतम वीरा का गाल छुए हुए वहां से चला गया और दरवाजे पे लॉक लगा दिया। गौतम बाहर आकर ताहिरा और मोहन के साथ बैठ गया। ताहिरा गुस्से से, ये बच कैसे गई? कैसे बच गई? जहर दिया था इसे। मोहन, दीदी जहर छोड़ो, जो इसकी हालत की थी ये तो मर गई थी, सांस बंद हो गई थी इसकी, बच कैसे गई? ताहिरा गौतम से, तुम्हें कैसे पता चल गया? कैसे इसे कैद कर लिया? गौतम, बस कर लिया, शक था मुझे तो सब पता कर लिया। ताहिरा जल्दी से, किसने बचाया इसे, ये पता चला? कौन है साथ इसके? ये वीरा सिंह राजपूत कैसे बनी? गौतम मुस्कुराहट के साथ, अर्जुन सिंह राजपूत, याद है? ताहिरा सोचती, अर्जुन? अर्जुन वो उस रणबीर के दोस्त, क्या नाम था, कांत? हाँ, वो उसका बेटा, वीरा का दीवाना। गौतम, हाँ, में सर हिलाते हुए, उसके साथ ही है ये, और उसके बाप ने इसे गोद लिया है, और अर्जुन डॉक्टर है तो बचा लिया होगा इसे। ताहिरा घबरा कर, वो अर्जुन कहाँ है? वो यहाँ आ तो नहीं सकता, वो सनकी है इसके पीछे। जब इसे छोड़ने को कहा था रणबीर ने और मेरे कहने पर उस पर इल्जाम लगाए थे, फिर भी उसे अपनी नहीं इस वीरा की पड़ी थी। पूरी रात घर के बाहर खड़ा रहा। सुबह जब इस लड़की ने कहा कि वो अपने बाप का साथ नहीं छोड़ सकती, तब गया था ये। गौतम आराम से, वो यहाँ है ही नहीं, पता किया है मैंने, वो राजस्थान गया है। ताहिरा रिलैक्स होकर, फिर ठीक है, तो क्या करना है इसका अब? गौतम, कल सुबह मारेंगे। ताहिरा गुस्से से, अब क्यों नहीं? मोहन गौतम को देखकर, जमाई बाबू को भी लगता है कि रात बितानी है उसके साथ। गौतम हंसकर मोहन को देखकर, क्या मामा जी, आपने मजे लूट लिए और मैं तो मजे ही नहीं करूंगा। सजा सजा देनी है मुझे उसे, मुझसे खेलने की। मोहन ताहिरा एक साथ, मतलब? गौतम, मेरी कंपनी का लॉस करने चली थी ये, तो अब रात भर रोएगी कि ये क्या किया, क्यों? ताहिरा और मोहन खुश हो गए। ठीक है, तुम अपना बदला लो। गौतम मन में, कैसे मेरी बातों में आ जाती हूँ। बीवी के साथ सुहागरात मनाकर फिर आराम से उसे तुम लोगों के हवाले कर कर निकल जाऊंगा, क्योंकि कल तक अर्जुन आ जाएगा। मैं तो सब पैसा लेकर निकल जाऊंगा दुबई लड़कियों को बेचने। गौतम ताहिरा और मोहन के साथ खाना खाकर वीरा के पास चला गया। गौतम जैसे ही अंदर आया तो हैरान रह गया, वीरा वहां नहीं थी। गौतम ने आसपास देखा तो मुस्कुरा दिया। वीरा नीचे गिर गई थी और बेहोश हो गई थी। गौतम ने वीरा को उठाया और बेड पर लेटा दिया और उसकी बॉडी को गंदे तरीके से छूने लगा और वीरा के चेहरे पर पानी उड़ेल दिया। वीरा जैसे ही होश में आई तो गौतम को इतना पास देखकर गुस्से से बाहर उठी। वीरा चीखते हुए, दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे, मारना है तो मार डालो, पर अपनी इज्जत से खिलवाड़ नहीं होने दूंगी, अब मार डालो। गौतम शैतानी हंसी हंसते हुए, मारना ही होता तो कब का मार देता, पर मुझे तो अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनानी है ना। वीरा को छूते हुए, तो क्या सोचा है बीबी, अपने आप बाहों में आओगी या जबरदस्ती करें? वीरा गुस्से से तड़पती हुई, मर जाऊंगी पर तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। गौतम खड़ा हो गया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और बोला, ये तो अच्छा है कि कमरे ससुर दी ने साउंड प्रूफ बनाए हैं, नहीं तो ताहिरा और मोहन जो होने वाला है वो आवाजें सुनकर यहाँ आ जाते। वीरा डरते हुए, क्या क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है। गौतम ने अपनी शर्ट उतार दी और वीरा के पास बैठ गया और उसे छूने लगा। गौतम, तुम्हारे जिस्म की खुशबू ने पागल कर दिया है मुझे, तुम्हें तो अपना बनाकर ही रहूंगा बीबी। और इतने नखरे क्यों? उस अर्जुन के साथ भी तो ये सब करती होगी, नहीं तो वो इतना मेहरबान कैसे है तुम पर? गौतम वीरा को जैसे ही किस करने लगा
किसी ने उसकी गर्दन पीछे से पकड़ ली। पकड़ इतनी जोर की थी कि गौतम हिल भी नहीं पाया। वीरा ने गौतम की आंखों में देखा, फिर हंसने लगी और बोली, अब कभी मुझे बेबस समझने की भूल मत करना। गौतम हैरान सा वीरा को देख रहा था कि किसी ने उसे बेड पर पटक दिया। गौतम ने जब देखा तो सामने अर्जुन खड़ा था। गुस्से में लाल हुआ, आंखों में इतनी आग थी कि किसी को जलाकर राख कर दे। अर्जुन ने वीरा के हाथ पैर खोले, फिर उसे अपने करीब खड़ा किया। गौतम अब भी अविश्वास के साथ अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन का गुस्सा देख वो फोन उठाने भागा कि अर्जुन ने उसे गले से पकड़ लिया और उस पर सीधा दीवार पर दे मारा। खून का फव्वारा निकल पड़ा गौतम के मुंह से, पर अर्जुन नहीं रुका। लगातार 3-4 बार गौतम का सर दीवार पर मारा। वो पूरा खून से लथपथ हो गया था। वीरा को गौतम की हालत देख सुकून मिला। अर्जुन ने गौतम का गला छोड़ा तो वो निढाल से नीचे गिर पड़ा, तो वीरा उसके सामने बैठ गई। उसके हाथ में अर्जुन ने एक बड़ा सा चाकू पकड़ा दिया। वीरा ने गौतम की बाजू में धीरे धीरे चाकू घुसा दिया। गौतम जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर बाहर उसकी आवाज नहीं जा सकती थी, और अंदर वीरा और अर्जुन दोनों ही उसे चीखता हुआ सुन रहे थे। वीरा ने झटके से चाकू बाहर निकाल लिया तो वो तड़प गया। वीरा ने उसकी जांघ में एक ही वार में चाकू फिर से मारा तो वो फिर से चिल्लाने लगा। उसका चिल्लाना इतना दिल दहला देने वाला था कि मुर्दे भी डरकर कांप जाए। जैसे वो उससे न मारने के लिए भीख मांगती थी और दर्द से तड़पती थी, वैसे ही आज गौतम तड़प रहा था। वीरा ने उसका पैर काट दिया। उसे ऐसे ही कितने देर तक टॉर्चर किया जैसे वो वीरा को करता था। जोर जोर से चिल्ला रहा था वो, अपने किए की माफी मांग रहा था, पर अब कोई फायदा नहीं था। वीरा ने फिर से उसके दोनों हाथों पर चाकू के वार किया, फिर उसके सीने पर जोर जोर से खंजर खोपती रही। वीरा का चेहरा भी खून से सन चुका था। पूरा चेहरा गौतम के खून से भीग गया था, पर वो रुकी नहीं रही थी, लगातार उस पर वार कर रही थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसे रोका तो वो रुकी। गौतम कब का मर चुका था और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। अर्जुन ने वीरा को गले से लगा लिया और दोनों खिड़की से, जहां से अर्जुन आया था, वहां से छुपते छिपाते निकल गए। बाहर ताहिरा और गौतम दोनों के आदमियों का पहरा था। मेन गेट पर तो किसी तरह से इस वक्त यहाँ से निकलना जरूरी था। अर्जुन वीरा दोनों ही पिछली खिड़की से सीधा नीचे कूदे। वहां पर पहले से ही पंडित ने घास फूस बिछा दी थी, पर अर्जुन ने फिर भी कूदते हुए वीरा को अपने से लगा लिया और खुद नीचे गिरा, पर वीरा को अपने ऊपर से रखा जिससे उसे चोट न लगे, पर अर्जुन के कंधे पर लग गई थी। तीनों ने ही मुंह पर मास्क लगा लिए थे। तीनों बिना किसी आवाज के वहां से निकले, पर अपने फार्म हाउस न जाकर एक और छोटे से घर में गए। वीरा अंदर आते ही अर्जुन से, कपिल भाई, कपिल भाई कहाँ है? अर्जुन ने सामने हाथ कर दिया तो सामने बेड पर कपिल भी होश पड़ा था। उसके सर पर पट्टी बंधी थी और चेहरे पर भी चोट लगी थी और पैर में प्लास्टर। वीरा की आंखें भर आई। वो बोली, मेरी वजह से ये सब हुआ है। अर्जुन जो अब तक चुप था, उससे रहा नहीं गया। उसने वीरा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी 5 उंगलियां ही वीरा के चेहरे पर छप गई। पंडित भी घबरा गया क्योंकि अर्जुन बहुत गुस्से में था। अर्जुन वीरा को दोनों कंधों से पकड़ते हुए, इतनी क्या जल्दी थी? क्या जल्दी थी वीरा? हमारे आने का तो इंतजार किया होता। बात तक नहीं की। अगर फोन नहीं लग रहा था तो वेट कर लेती। क्या जरूरत थी ये प्लान एग्जीक्यूट करने की? क्या जरूरत थी जब मैं नहीं था यहाँ? तो वीरा डरकर, वो मुझे लगा कि सही मौका है, गौतम अकेला होगा तो। अर्जुन चिल्लाकर, जानती थी ना कि मीसा के साथ उसने क्या किया? जानती थी ना कितना कमीना और घटिया आदमी आदमी है वो? तो क्यों? दिमाग कहाँ चला गया था? ताहिरा को भी अब सब पता लग चुका है, और ऊपर से उसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है। तुम्हारी एक बेवकूफी ने सारा प्लान खराब कर दिया जो हमने सोचा था। ऊपर से ये कपिल, इसने भी नहीं रोका, पागल लड़का। वीरा घबरा कर, कपिल भाई को मैंने ही फोर्स किया था, इनकी कोई गलती नहीं थी। अर्जुन ने सर झटक दिया और बोला, पहले नहा कर आओ, फिर बात करते हैं। जो करना है कल ही करना होगा। वीरा बाथरूम चली गई। वहां पर शीशे में अपना चेहरा देखा तो वो गौतम के खून से सना था अभी भी। वीरा सावर नीचे खड़ी हो गई और गौतम की चीखें याद करने लगी। उसे याद कर सुकून मिलने लगा, क्योंकि वो भी तो ऐसे ही उसके सामने चिल्लाती थी, भीख मांगती थी, और आज गौतम जान की भीख मांग रहा था। वीरा कुछ देर में बाहर आई तो अर्जुन हाथ में मेडिकल किट लिए खड़ा था। वीरा को कुर्सी पर बैठाकर उसके सामने बैठ गया और उसके चेहरे पर लगी चोटों पर दवा लगाने लगा। फिर उसके हाथों पर, जहां बंधने के कारण नीले पड़ गए थे, और फिर पैरों पर भी। वीरा मना करने लगी तो रौबदार आवाज में बोला,
मैं डॉक्टर हूँ, काम करने दो अपना। वीरा चुप हो गई। तब तक कपिल को होश आ गया तो उसने बताया कि वीरा के जाते ही अर्जुन की कॉल आ गई थी, तो उसने सब बता दिया था और तभी उसको टक्कर मार दी। अर्जुन ने वहां से ही अपने किसी खास आदमी को फोन किया और कपिल की लोकेशन देख उसे बचाने को कहा, तो वो बंदा टाइम पे पहुंच गया और अर्जुन भी सीधा फ्लाइट में आ गया। सब एक साथ बैठ गए और किसी तरह थोड़ा बहुत खाना खाया। अर्जुन के कंधे पर चोट लगी थी, वो शर्ट उतारकर अपने कंधे पर दवा लगा रहा था। तभी वीरा ने फिक्र से अर्जुन को देखा, जो दवाई लगाते हुए भी उसे ही देख रहा था। तो वीरा ने नजरें फेर ली। उसकी ये हरकत देख अर्जुन मुस्कुरा उठा। पंडित, क्या अब तक उन्हें पता लग गया होगा? वीरा, नहीं, वो कल सुबह ही दरवाजा खोलेंगे, गौतम ने ही कहा था। और रूम साउंड प्रूफ है, तो किसी को पता भी नहीं चला होगा। अर्जुन को सोचते हुए, पर कल तक सब खत्म करना होगा उस ताहिरा और मोहन को, क्योंकि कल वो 100 लड़कियों को यहाँ से शिप के रास्ते बाहर भेज रहे हैं। उनकी जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है और ताहिरा को औरत होकर औरत की ताकत बताना जरूरी है। वीरा को सोचकर गौतम जब बाहर उन लोगों से बात कर रहा था, तो माँ ने उसके बेड के पास लैम्प टेबल पर कुछ कागज देखे थे, जिस पर उसने किसी डील का जिक्र किया था और जगह भी लिखी थी जो कल ही होनी थी। यहाँ मुंबई से कुछ ही दूर उसके पुणे के रास्ते में आते फार्म हाउस में, जहाँ इन लोगों ने मुझे मारा था। अर्जुन खड़े होते हुए, तो ये कहानी जहाँ से शुरू हुई उसका अंत भी वही होगा। कहते हैं जिसकी शुरुआत होती है तो उसका अंत होना भी निश्चित है। तो इस युद्ध का अंत भी अब कल ही होगा। अर्जुन ने किसी को फोन कर कुछ बात की, फिर कुछ डॉक्यूमेंट सेंड किए। वीरा कपिल के पास बैठी थी। आज जो हुआ वो सोच रही थी, अगर अर्जुन नहीं आता तो सच में उसकी इज्जत का, उसकी जिंदगी का क्या होता और कपिल उसका क्या होता। तभी किसी ने उसके सर पर हाथ रखा तो वीरा ने देखा कि अर्जुन था। वीरा की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन की कमर को पकड़कर अपना सर उसके पेट से लगा लिया और रोने लगी। अर्जुन खड़े खड़े उसका सर ही सहला रहा था। कुछ देर भी वीरा चुप हो गई तो अर्जुन ने उससे सोने को कहा और कमरे में छोड़ बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गया। पंडित भी साथ में आकर बैठ गया। अर्जुन सामने देखते हुए, काम हो गया ना पंडित? हाँ हुकुम साहब, हो गया। सब कुछ डिटेल के साथ भेज दिया है, कल सुबह तक सब कुछ वो हैंडल कर लेंगे। अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया तो पंडित बोला, आप तो आज जब गए थे तभी सब कुछ खत्म कर सकते थे, तो ताहिरा के आदमियों से डरने का नाटक क्यों किया? अर्जुन सामने देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, अगर मैं कुछ करता तो वीरा के अंदर जो लड़ने का जज्बा है वो खत्म हो जाएगा। उसे फिर से लगेगा कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो उस गौतम को मारने का मन था, पर वीरा को ही मारना था उसे। ऐसे ही उस तायरा और मोहन की भी वो ही मारेगी। तभी अर्जुन के दिमाग में कुछ आया और बोला, पंडित जाकर वीरा को जगा और लेकर आ, कुछ आया है दिमाग में। तायरा मोहन के साथ कमरे में बैठी शराब पी रही थी। तायरा, हाँ तो कंसाइनमेंट भेज दिया ना पते पर, आगे से सर के आदमी देख लेंगे सब। मोहन, हाँ दीदी भेज दिया है और 3 घंटे तक वो सर के आदमियों तक पहुंच जाएगा। पर दीदी, आज तक सर को किसी ने नहीं देखा है, पर आप तो मिली हो ना? ताहिरा नाम में सर हिलाते हुए, नहीं, वो अंधेरे में ही बात करते हैं। और रही बात काम की, तो उनकी मदद से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं, नहीं तो मिनिस्टरों तक हमारी पहुंच नहीं थी। और सर दुबई में है इस समय। मोहन, हाँ में सर हिलाते हुए, पता नहीं ये गौतम क्या कर रहा है। ताहिरा हंसकर, क्यों, तुझे अब भी उसके साथ सोना है क्या? मोहन सीने पर हाथ फेरकर, हाँ दीदी, वो चीज ही ऐसी है। कल सुबह पहले मुझे उसके साथ खेलने देना, फिर मारना उसे। ताहिरा, मरना तो उसे होगा ही, और कल तो ऐसे मौत उसे दूंगी कि फिर वो कभी जिंदगी नहीं चाहेगी। वो बची रही तो हमारे लिए खतरा है, सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। चल जा, तू सो जा अब। मोहन कमरे से बाहर आ गया, पर बार बार उसका ध्यान गौतम के कमरे की ओर जा रहा था। मोहन गौतम के कमरे की ओर गया और कान लगाकर सुनने लगा कि अंदर हो क्या रहा है, पर कोई आवाज तक नहीं आई उसे। वो बहुत ही उतावला हो रहा था वीरा के साथ फिर से वो सब करने को। तभी नीचे उसकी नजर पड़ी तो कमरे के अंदर से खून बाहर आ रहा था। तो मोहन को झटका लगा। मोहन, कहीं गौतम ने इसे मार ही ना दिया हो, फिर मेरे किस काम की है? उसने दरवाजा जैसे तैसे खोला, तब तक ताहिरा और कुछ उनके आदमी भी दरवाजा तोड़ने की आवाज सुनकर आ गए थे। जैसे ही अंदर गए, सबको जैसे सदमा लगा हो।
पूरा कमरा खून से सना था और गौतम की लाश सामने पड़ी थी। उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा था और वह पहचान में भी नहीं आ रहा था। ये सब देख ताहिरा को चक्कर आ गए तो मोहन उसे बाहर लेकर आया। दूसरे आदमियों को ये सब साफ करने को कहा। ताहिरा बाहर हॉल में सोफे पर बैठ कर बोली, ये सब क्या है? गौतम गौतम की ऐसे मौत? वो लड़की कहाँ है? उसने ये सब कैसे किया? वो इतनी बेरहमी से कैसे मार सकती है किसी को? मतलब बिरजू, दामू और शायद मीशा को भी। वो बोल ही रही थी कि दरवाजे पे किसी की दस्तक हुई। रात के 1 बज रहे थे और इस वक्त कौन होगा यही सोच रही थी। मोहन ने दरवाजे को खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी और कुछ बिना वर्दी के भी लोग थे। उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया तो वो लोग सीबीआई से थे। मोहन को साइड कर अंदर आए और पूरे घर को देखकर तलाशी लेने लगे और 2 ऑफिसर ताहिरा के पास आए जो हैरानी से ये सब देख रही थी। ताहिरा अकड़ से, ये सब क्या है? किसकी परमिशन से तुम लोग यहाँ आए हो? मैं अभी मंत्री जी से बात करती हूँ। ताहिरा जैसे ही फोन करने लगी तो एक आदमी ने उनका फोन छीन लिया और ऑफ कर दिया। तभी ऊपर से आवाज आई कि यहाँ पर एक लाश है और वो इस घर के ऑनर गौतम कुमार की है। मोहन और ताहिरा को तो लोग जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगे तो ताहिरा गुस्से से बोली, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। ये तुम्हारी नौकरी जाती रहेगी, देखना। एक ऑफिसर ने महिला पुलिस कर्मी को इशारा किया तो उसने जबरदस्ती ताहिरा को गाड़ी में बैठाया। मोहन भी साथ में ही था और बाकी के गुंडों को पुलिस दूसरी गाड़ी में ला रही थी। कुछ ही समय बाद गाड़ी रुकी तो दोनों को बाहर लाया गया। दूसरी गाड़ी जिसमें दूसरे गुंडे थे वो नहीं थी वहां पर और ना ही सामने पुलिस था। सामने एक पुराना सा मकान था और आसपास जंगल सा था। ताहिरा चीखती, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों लाए हो? एक ऑफिसर बने आदमी ने उसके मुंह पर तमाचा मारा और दोनों को पकड़कर अंदर ले गए। दोनों को धक्का दिया तो वो जमीन पर गिर गए। ताहिरा ने सर उठाकर देखा तो सामने अर्जुन खड़ा था और साथ में पंडित था। अर्जुन को देखकर ही ताहिरा हिल गई। जैसे तैसे वो और मोहन खड़े हुए तो अर्जुन ताहिरा के सामने आकर खड़ा हो गया। अर्जुन ताहिरा की ओर गुस्से से देखकर, बहुत बड़ा खेल खेला है तुमने। हमें बीरा से दूर कर दिया, बाबा साहब को रणबीर काका साहब से बिजनेस अलग करवा दिया, पर कोई बात नहीं थी। पर बीरा के साथ इतना गलत किया, उसे इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतने जख्म दिए। ये बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा। पंडित भी गुस्से से उसके पास आया। एक औरत होकर तुमने ये सब किया? अरे कैसी औरत हो तुम? याद करो सीता माता और द्रौपदी के साथ गलत करने वालों का क्या हाल हुआ था। ताहिरा हल्का सा हंसी और बोली, इस टाइम में ना कोई सीता माता है जिन्हें बचाने राम आएंगे, ना ही कोई द्रौपदी है जिसके लिए धर्म युद्ध होगा। अरे यहाँ अब जो रावण और शकुनी हैं उनका ही राज चलता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पर मुझे ले आए तो मार डालोगे? ऐसी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखना किसी भी समय मुझे बचाने के लिए लोग आते ही होंगे। इतना बोल वो हंसने लगी और मोहन भी हंसने लगा। तभी ताहिरा के मुंह पर किसी ने पीछे से एक प्लास्टिक पॉलीथीन डाला और उसके गले से उसे दबाने लगा। ताहिरा सांस लेने के लिए तड़पने लगी तो वो लिफाफा हटा लिया गया, लेकिन फिर से उसका मुंह बंद कर दिया गया और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। 4-5 बार ऐसा हुआ, फिर छोड़ दिया तो वो नीचे गिर गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। मौत का खौफ उसके चेहरे से झलक रहा था। उसने सर उठाकर देखा तो सामने बीरा खड़ी थी। उसके चेहरे पर इतना ज्यादा गुस्सा और नफरत थी कि एक बार ताहिरा भी कांप गई। मोहन को पंडित ने पकड़ रखा था जो छटपटा रहा था, तो वीरा उसके सामने आई और सीधा उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारी। इतना जोर से मारा था वीरा ने कि वो चीखता हुआ नीचे गिर गया। तायरा और मोहन दोनों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। वीरा ने मोहन का हाथ एक झटके से काट दिया और फिर दूसरा। खून की छींटों से वो भर गई थी। तभी बाहर से गोलियों की आवाज आई तो ताहिरा हंसने लगी, पर वीरा ने उसे गले से पकड़कर खड़ी किया और जोर से अपना सर उसके सर पर मारा तो वो दर्द से बिलखते हुए फिर से गिर पड़ी। अर्जुन ने अपने आदमियों को इशारा किया तो उन्होंने पोजीशन ले ली। बाहर से अंदर कुछ लोग गोलियां चलाते हुए आ रहे थे, पर अर्जुन ने अपने दोनों हाथों में गन ली और शूट करने लगा। वीरा ने भी गन ले ली और अर्जुन के साथ आ गई। पंडित ने मोहन और ताहिरा के सर पर गन से वार किया और दोनों को बेहोश कर साइड में लगा दिया। अर्जुन का निशाना सीधा आदमियों के सर पर लग रहा था और वीरा भी ठीक से शूट कर रही थी। अर्जुन अपने ध्यान में गोली चला था कि उसने देखा वीरा के पिछली साइड से एक आदमी वीरा पर गोली चलाने वाला ही था कि अर्जुन वीरा के आगे आ गया। अर्जुन की पीठ पर गोली लग गई थी पर किसी को पता नहीं चला। उसके वैसे ही
काली हुडी जैकेट पहनी थी। अर्जुन ने उस आदमी पर गोली चला दी, फिर उन लोगों का सामना करने लगा। करीब 20 मिनट तक ये सब चला और कुछ अर्जुन के आदमी भी मारे गए, पर उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। सुबह के 4 बज रहे थे। अर्जुन कुर्सी पर बैठा था। उसने किसी को नहीं बताया था कि उसे गोली लगी। वीरा ने ताहिरा और मोहन को पानी डाला, फिर होश में लाया। फिर सबसे पहले मोहन के हाथ काटे तो उससे खून निकलने लगा। वो चिल्लाने लगा, पर किसी पर कोई असर नहीं था। ताहिरा तो आसपास देखकर ही सदमे में थी कि अब बच नहीं सकती थी। मोहन की हालत बहुत बुरी थी, दर्द से बिलख रहा था वो। वीरा ने फिर मोहन के पैर पर अपना पैर जोर से मार दिया। उसकी हड्डी टूट गई। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर वीरा ने उसके दोनों पैरों पर गोली चलाई। वो तड़प रहा था और ताहिरा की ओर देखकर मदद मांग रहा था, पर पहली बार ताहिरा बेबस थी। वो मरने की भीख मांगने लगा, पर किसी पर कोई असर नहीं था। वीरा ने पंडित से बेल्ट ली और मोहन के सामने ही ताहिरा को बेल्ट से मारने लगी। ताहिरा जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। वीरा ने ताहिरा को चेहरा जोर से पकड़ा और अपना चेहरा उसके करीब कर बोली, क्या हुआ? दर्द हो रहा है ना? कोई मदद नहीं कर रहा है तो बेबस सा महसूस हो रहा है ना? मुझे भी ऐसा ही लगा था जब तुम लोगों ने पापा को मारा था, जब मुझे जहर दिया था और ड्रग दिया था, जब अपने 3 हैवान भाइयों के आगे मुझे फेंक दिया था। मुझे भी यही सब लगा था। तेरी बेटी के साथ वो सब मैंने नहीं, खुद उसके प्यार गौतम ने किया था। वीरा ताहिरा को पूरा वीडियो दिखाती है जिसमें गौतम उन आदमियों से बात कर रहा था। वीरा ताहिरा के एक थप्पड़ मारती थी, पर मारा उसे मैंने ही था, अपने हाथों से। बहुत सुकून मिला था, बहुत। तेरे भाई बिरजू को भी मौत की भीख मांगने तक तड़पाया था, और उस दामू को, उसको तो जिंदा जलाया था। आग की लपटों में वो चीख रहा था तो मुझे राहत मिल रही थी। फिर उस गौतम के शरीर का एक हिस्सा नहीं छोड़ा था, हर एक हिस्से को काट कर रख दिया था। और ये मोहन तो तेरे सामने ही है। ताहिरा कांप गई ये सब सुनकर। उसने मोहन को देखा जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। खून से सना था वो। उसके हाथ पांव से खून रुक ही नहीं रहा था। वो डर कर बोली, तुम सच में राक्षस बन गई हो? क्या क्या किया? मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मैं अपने गुनाह कबूल कर लूंगी। वीरा ताहिरा की आंखों में देखकर, मुझे ये सब करने पर किसने मजबूर किया? अर्जुन बैठे हुए ही ताहिरा को देखकर गुस्से में बोला, इस कलयुग में जिसके साथ अन्याय होता है उसी को ही हिम्मत कर आवाज उठानी होगी। कानून तो तुम जैसों की मुट्ठी में है। अरे उस बच्ची को, निर्भया को, इतने सालों बाद इंसाफ मिला। अरे उन जैसे दरिंदों को वकील तक मिला। जैसे दरिंदे ने उन लोगों का साथ दिया, उसे नाबालिग बोल छोड़ दिया जीने के लिए। अरे वो दरिंदा ही गलत काम करते हुए नाबालिग नहीं था क्या? पूरे देश में तुम जैसे लोग भरे पड़े हैं, तो खात्मा करना ही जरूरी है। भले ही ये तरीका कानून के लिए गलत हो, पर इंसाफ और इंसानियत का नजरों में यही सबसे अच्छी सजा है। और तुम्हारा जो ये मजबूर लड़कियों को ब्लैकमेल कर धंधा करवाती हो, वहां पर रेड पड़ चुकी है। सब सबूत तुम्हारे खिलाफ है और वो लड़कियों को आजाद करवा लिया गया। पंडित ताहिरा को देखते हुए, एक और खुशखबरी सुनकर मरना। तुम्हारा कंसाइनमेंट हमारे पास है, जो तुम लोग दुबई भेजने वाले थे। वो लड़कियों को हमने छुड़वा लिया। सारे सबूत पुलिस के पास है। वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, पर अफसोस, शर्म के मारे तुमने अपने भाई के साथ खुद को आग लगा ली इस जगह आकर। ये गौतम का ही अड्डा है। ताहिरा, तुम लोग मुझे तो मार दोगे, पर अनजाने में जिससे पंगा ले लिया है वो तो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। किसी ने उसकी बात पर गौर नहीं किया। ताहिरा ने मोहन को देखा तो वो मर चुका था। बहुत खून बह गया था उसके जगह जगह से। ताहिरा जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर वीरा ने उस पर शराब की बोतलें खाली थी, केरोसिन भी। पंडित ने सबको बाहर निकाला और मोहन को ताहिरा के पास छोड़ दिया। अर्जुन किसी तरह उठा और वीरा के पास आकर लाइटर पकड़ा दिया। वीरा ने ताहिरा की आंखों में देखा तो डर और खौफ दोनों ही थे उसकी आंखों में। वीरा ने लाइटर से आग लगा दी और बोली, राम नाम सत्य है पापा, आपका और आपकी बेटी का बदला पूरा हुआ। वीरा वहीं रुककर ताहिरा को जलती हुई देख रही थी। उसे सुकून मिल रहा था। ताहिरा चिल्ला रही थी, पर वो आग की लपट चपेट में आ गई थी। पंडित ने अर्जुन के इशारे पर वीरा को खींचकर बाहर किया। वो तो ताहिरा को ही देखे जा रही थी। अर्जुन किसी तरह बाहर आया तो नीचे मुंह के बल गिर पड़ा। वीरा ने उसकी पीठ पर हाथ लगाया तो खून निकल रहा था। दोनों उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए।
पर वो पुलिस केस बोल रहे थे। तो वीरा चिल्ला पड़ी उन सब पर। तो पंडित ने कमिश्नर की परमिशन लेकर खुद अर्जुन का ऑपरेशन करने लगा। बाबा साहब भी आ गए कपिल के साथ। कपिल धीरे धीरे आ रहा था। वीरा ने बाबा साहब को देखा तो उनके गले लग गई और रो पड़ी। वो खुद को दोष दे रही थी इन सब का। बाहर टीवी पर ताहिरा की खबर आ रही थी और उसके सारे काले धंधों को भी जो पकड़े गए थे, चाहे वो ड्रग डीलिंग हो, वुमेन ट्रैफिकिंग हो या नकली दवाइयाँ। ऑपरेशन पूरी 4 घंटे तक चला। फिर पंडित बाहर आया। पंडित हुकुम शाह की गोली तो निकाल दी है पर खून बहुत बह गया, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। इतना शुक्र है कि गोली रीढ़ की हड्डी में नहीं लगी, नहीं तो चलने में दिक्कत होती थी। अभी 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में ही रहेंगे वो। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अब अर्जुन को नहीं खोना चाहती थी। बाबा साहब उसके साथ ही रहे। पंडित ने कपिल को आराम करने को कहा और घर भेज दिया और बाबा साहब को भी जबरदस्ती उसके साथ भेज दिया। अगले दिन दोपहर को अर्जुन को होश आया था। वो खतरे से बाहर था पर बहुत ही कमजोर हो गया था। 15 दिन बाद हॉस्पिटल से घर आया था। तब तक पंडित और कपिल ने ताहिरा का सारा मैटर ही सॉल्व कर दिया था और उन लोगों पर किसी को शक नहीं था। सीबीआई ने उसकी सारी संपत्ति सीज कर दी थी और केस क्लोज कर दिया था। मीरा पूरा दिन अर्जुन की ही सेवा में लगी रहती थी। उसने सोच लिया था कि वो अर्जुन को ठीक होते ही यहाँ से चली जाएगी। अर्जुन उससे बात करने की कोशिश करता तो वो टाल देती। जिस दिन अर्जुन पूरी तरह से ठीक हुआ उसी दिन मीरा ने आखिरी बार अर्जुन को देखा। फिर बिना किसी को बताए रात को घर छोड़ दिया। मीरा बस स्टैंड जाकर एक बस में बैठी और सीट से सर लगाकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में बस चलने लगी तो वीरा के पास कोई आकर बैठ गया। वीरा थोड़ा सा सिमट कर बैठ गई क्योंकि उसे किसी का भी पास आना पसंद नहीं था। घिन आती थी उसे सबसे। वीरा ने सर खिड़की से लगा लिया। तभी कंडक्टर आ गया और बोला, मैडम टिकट। वीरा ने आंखें खोली और पैसे निकाल कर उसे दिए और बोली, लास्ट स्टॉप जो भी हो। कंडक्टर ने वीरा को देखा फिर टिकट काट दी और साथ बैठे आदमी से पूछा तो वो बोला, जहाँ ये मैडम जा रही है वहीं। कंडक्टर ने उसकी भी टिकट काट दी और आगे चला गया। पर वीरा आपलक उसे निहार रही थी। तो उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोला, हमने वादा किया था खुद से, तुम चाहे जहां भी जाओ, हम अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम चाहो फिर भी नहीं, अब सोच लो। वीरा की आंखें भर आई। कुछ बोलने लगी तो अर्जुन ने ना में सर हिला दिया और वीरा का सर अपने कंधे से लगाकर बोला, सफर बहुत लंबा है यहाँ से जयपुर का, सो जाओ और कभी हमें फिर से अकेला छोड़ने की बात दिमाग में मत लाना, नहीं तो हम सच में इस बार मर ही जाएंगे। वीरा ने अर्जुन के मुंह पर हाथ रखा और नाम में सर हिला दिया और अर्जुन के कंधे पर सर रखकर उसका हाथ पकड़ लिया तो अर्जुन मुस्कुरा दिया। वीरा, हम जयपुर जा रहे हैं? अर्जुन, कमाल हो यार तुम भी। अरे बस जयपुर की है तो वहीं जाएंगे ना, इसी बहाने वहां हमारी हवेली देख लेना और हम तुम्हें घुमाएंगे वहां। वीरा ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली तो अर्जुन ने बड़ी हिम्मत कर उसका हाथ चूम लिया। तो वीरा ने अर्जुन का हाथ कस के पकड़ लिया तो वो मुस्कुरा दिया। कैसी लगी वीरा और अर्जुन की कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।